सदर के ट्वीट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। सियासत में हलचल मच गई। सदर आरिफ अलवी की आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत की तरतीब। माफी मांग ली। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम के बिल्स कानून बन चुके। निगरान हुकूमत का ऐलान। वजीर कानून अहमद इरफान असलम कहते हैं सदर के पास 10 दिन थे, दोनों बिल एतराज के साथ वापस क्यों ना किए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा सदर इस्तीफा देंगे या ऑफिस ही रहेंगे इसका इल्म नहीं। आज से पहले बगैर मुशाहिदात कोई बिल वापस भेजने की मिसाल नहीं मिलती। सदर मुमलिकत के दफ्तर का रिकॉर्ड अपने कब्जे में नहीं लेंगे। सदर मुमलिकत का स्टाफ उनके अपने इख्तियार में नहीं तो ये मामला उनका है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने के लिए नोटिफिकेशन पर 18 अगस्त की तारीख दर्ज। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर की जानिब से बिल की तौसीक हो गई। सेंटर इसहाकडार का सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालिबा। सेंटर इरफान सदीकी ने कहा सदर को इख्तलाफ था तो बिलों पर एतराजात क्यों दर्ज नहीं किए। सेंटर शहरी रहमान बोली कि क्या सदर कहना चाहते हैं कि बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है। सेनेटर रजा रबानी ने सेनेट से इंक्वायरी का मुतालिबा कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सदर के बयान को कानून साजी और अवाम की तौहीन करार दे दिया। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं सदर ने कौमी जुर्म का इर्तकाब किया, मुस्ताफी हो जाएं। शजील मेमन बोले साबित हुआ अलवी पाकिस्तान के नहीं टाइगर फोर्स के सदर थे। पीटीआई का कौमी और अदालती सतह पर सदर मुमलिकत के मौक़िफ़ की भरपूर ताईद और हिमायत का ऐलान। मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। तर्जुमान तरीके इंसाफ के मुताबिक आरिफ अलवी ने रियासती और हुकूमती ढांचे के मर्ज की निशानदही की। कानूनी मुसव्विदों की तौसीक के अमल पर सदर का मौक़िफ़ गैर मामूली इक़दाम का मुतकाज़ी है। सदर मुमलिकत के फैसलों पर उनकी मर्जी के बगैर अमल दरामद रोकना गैर आईनी है। मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और तहकीकात की इस्तदा करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में अदालत कायम। एटीसी के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत करेंगे। मुल्क भर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी। इलेक्शन कमीशन आज से बाज़ाब्ता तौर पर हल्का बंदियों का आगाज करेगा। पहले मरहले में आज से हल्का बंदियों के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। हल्का बंदियां कमेटियां जिले नक्शा जाहत आबादी समेत जरूरी डाटा हासिल किया करेगी। कमेटियां 31 अगस्त तक जिले मर्दमशुमारी रिपोर्ट समेत दीगर मालूमात हासिल करेंगी। हल्का बंदियों के लिए कमेटी के 4 रोजा ट्रेनिंग का आगाज 1 सितंबर से होगा। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्का बंदियां मुकम्मल। 9 अक्टूबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की तफसीलात शाया की जाएंगी। एतराजात या तजावीज 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन 10 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक एतराजात पर समाअत करके फैसला करेगा। 14 दिसंबर को अदमी हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी। शफाफ इंतखाबात का इनेकाद हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। आइन के तहत ये जिम्मेदारी अंजाम देंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा जल्द कराची आ रहा हूँ। गवर्नर सिंध ने मुर्तज़ा सोलंकी को वज़ीर इत्तलात की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। इंतखाबात 90 रोज में ना कराने पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, विफाकी हुकूमत, इदारा शुमारियात समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आर्टिकल 224 शिक 2 की खिलाफ वर्जी। अदालत 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। हल्का बंदियों के दौरान यकसा आबादी वाले इंतखाबी हल्कों की तश्कील यकीनी बनाई जाए। फाफन के इंतखाबी हल्कों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को तजावीज़। कहा इलेक्शन रूल्स 2017 के सेक्शन 12 और 13 में जरूरी तरमीम की जाए। हल्का बंदियों से मुतल्लिक समाअतें इस्लामाबाद के बजाय सूबों में होनी चाहिए। फाफन के मुताबिक गुज़िश्ता हल्का बंदी में कौमी असम्बली की 82 और सूबाई असम्बलियों के 88 हल्कों में 10% से ज्यादा आबादी का फर्क था। सुप्रीम कोर्ट ने
में पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों से मुतालिक दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार दे दी। चीफ जस्टिस सुमनता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त को गैर मुअस्सर करार देकर खारिज कर दिया। दरिया सतलुज के बहाव में तेजी, कसूर और चूनिया के मुतअद्दिद देहात मुतासिर 23,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, जिला इंतजामिया के दरियाई बेल्ट से मुल्हिका इलाकों को खाली करने के लिए ऐलानात, लोगों की नकल मकानी का अमल तेजी से जारी। रेंजर्स के जवान भी जिला इंतजामिया के शाना बशाना लोगों के महफूज इनकला के लिए कोशां। लोधरा के मुकाम पर भी दरिया में पानी की सतह बढ़ गई। हुकाम की 300 बस्तियों के मकीनों को नकल मकानी की हिदायत। कसूर के सैलाब ज़दगान के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी, हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। 16 टन मुफ्त राशन भी तकसीम। राशन बैग्स में आटा, दाल, चावल, घी और दूध समेत जरूरी अशय खुरनो शामिल है। सैलाब ज़दगान के लिए जरूरी तिब्बी इमदाद का भी खातिर ख्वाह इंतजाम। पाक फौज का मुतासरीन की बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। मसीही बरादरी से जारी यकजहती के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज जड़ांवाला जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। अनवारुल हक काकड़ मुतासरा गिरजाघरों का दौरा करके मसीही बरादरी का दुख दर्द बांटेंगे। मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए मुआवजे का ऐलान भी मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने जड़ांवाला के गिरजाघर में काबीना इजलास की सदारत की। मुतासरा घरों की तामीर के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का भी ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के वफ्द में भी जड़ांवाला का दौरा करके मुतासरीन से इजहार यकजहती किया। शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ईमान मजारी पर इल्जाम क्या है? एटीसी के जज अबुल हसनात का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने बताया रियासत मुखालिफ नारे और तकारीर की गई। ईमान मजारी से सबूत बरामद करने फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराना है। शरीक मुल्जिमान तक भी पहुंचना है। ईमान मजारी के वकील की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत, कहा पुलिस को 2 दिन से कुछ नहीं मिला। पुलिस ने मेरी बेटी को धूप में बिठाए रखा, थाने पहुंची तो बेहोश हो गई। शीरी मजारी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरी बेटी की जान को खतरा है। अदालत से अपील करती हूँ इंसानी हकूक की हिफाजत करे। जेल में वाशरूम की कोई हालत नहीं, खाना भी इस्तेमाल के काबिल नहीं। रानीपुर में मुल्जिम पीर की हवेली से मजीद 4 बच्चियां बासियाब। पुलिस के मुताबिक हवेली में कैद कम उम्र बच्चियों को मेहनत मुशक्कत के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। साबिक एमएस रानीपुर अली हसन वसान भी गिरफ्तार। मुल्जिम ने फातिमा तशद्दुद केस को छुपाने और गुरसा को रात के वक्त तदफीन करने का कहा था। फातिमा का इलाज करने वाला डिस्पेंसर नायब कासिद निकला। बच्ची का तबीयत खराब होने पर हवेली जाकर इलाज करता था। मरकजी मुल्जिम असद शाह को आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। पेशावर हाईकोर्ट के अहकामात पर फाटा ट्राइब्यूनल बहाल। 3 रुकनी ट्राइब्यूनल एफसीआर के तहत मखसूस किस्म के 11 मुकदमात की समाअत करेगा। ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट से एफसीआर की रिमांड या रेफर मुकदमात। ट्राइब्यूनल कमिश्नर एफसीआर के पास जेर समाअत केसेस की समाअत करने का मजाज होगा। साबिक ब्यूरोक्रेट जाकिर हुसैन को ट्राइब्यूनल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का दुरानी मुलाजमत इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के अहले खाना को खसूसी पैकेज देने का असूली फैसला। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में मुलाजमीन के अहले खाना को 10 दिन में इमदादी रकूम अदा करने का हुक्म। फैसलाबाद के इलाके नशाताबाद ओवर हेड ब्रिज से गढ़वाला रोड की तामीर मुरम्मत और कुशादा करने की भी मंजूरी। लाहौर के तारीखी दरवाजों को असल हालत में बहाल करने के प्रोग्राम। चिड़ियाघर की भी अपग्रेडेशन समेत मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी दे दी गई।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कांस्टेबल शाहिद अब्बास को गले लगा लिया। जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, किसी की बीमारी का मजाक बनाना, इल्जामात लगाना, मीम्स बनाना मरीज और अहले खाना के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। ऐसे मसाइल का शिकार शहरियों की मदद के लिए सूबे भर में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स बनाए हैं। डॉक्टर असद ने बताया, कांस्टेबल को अलग सेल में रखा है। हालत बेहतर होने पर वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हुकूमत को गुज़िश्ता माली साल सिगरेट से हासिल शुदा टैक्स में 65 अरब के शॉर्टफॉल का सामना। हुकाम के मुताबिक 240 अरब रुपए टैक्स हदफ के मुकाबले में 65 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ। रेवेन्यू में कमी की बड़ी वजह टैक्सों में इजाफा करार। तंबाकू की कीमतों में इजाफे से भी बरामदात में कमी हुई। पाकिस्तान टोबैको कंपनी हुकाम के मुताबिक टैक्स चोरी में मुलव्वस सिगरेट फैक्ट्रियां गैर कानूनी तौर पर तंबाकू की खरीदारी के अमल में शामिल। सेंटर शहरी रहमान की कराची में पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों के कत्ल की मजम्मत। कहा, 3 दिन के अंदर पीपल्स पार्टी के 2 ओहदेदारों के बेमाना कत्ल पर शदीद तशवीश है। पीपल्स पार्टी शौकत अहमद और अमजद हुसैन के सोगवार खानदानों के दुख में बराबर की शरीक है। निगरान सूबाई हुकूमत तहकीकात करके कातिलों को कड़ी सजा दिलवाए। कराची पुलिस ने पीटीआई के साबिक रुकने सिंध असेंबली राजा अजहर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक राजा अजहर मकामी चाय के होटल पर रुके तो एसएचओ ने गिरफ्तार कर लिया। राजा अजहर पीटीआई कराची डिवीजन के सीनियर नायब सदर भी हैं। तालिबात को हिरासत करने के इल्जाम में इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का डायरेक्टर गिरफ्तार। एफपी ने रिजवान बारी को तालिबात को हिरासत करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया। बच्चों की मौजें खत्म। गर्मियों की छुट्टियों के बाद पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए। तवील छुट्टियों के बाद तालीमी इदारों की रौनकें दोबारा बहाल। बच्चों के चेहरे दोस्तों को देखकर खिल उठे। तालीमी इदारों में पहले रोज तलबा की तादाद मामूल से कम रही। इस्लामाबाद में फैजाबाद के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक एक शदीद जख्मी हो गया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ से टकराने के बाद उलट गई। पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी। कोटकी में डाकुओं का मुखबिर पर तशद्दुद। 50 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। एक वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं, 50 लाख कहां से लाए। मुखबिर जलालुद्दीन के वर्सा की पुलिस से मदद की अपील। एसएसपी कोटकी अमन अमान बरकरार रखने में नाकाम। शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार। कराची में अंचोली इमाम बारगाह के अतराफ 10 रुकनी अफगानी गैंग की लूटमार। 5 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने इमाम बारगाह से निकलने वाली खवातीन को भी लूट लिया। मज़ाहमत पर 4 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिरीन रात भर थानेदार को फोन करते रहे। राब्ता न होने पर मायूस। एसएचओ समनाबाद वारदातों की रोकथाम में नाकाम। मुल्तान के इलाके 40 फीटी के करीब दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। डाकू ताजिर से लाखों रुपए नकदी लूटकर असलहा लहराते हुए फरार हो गए। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया।